कोरोना के केसेस दोबारा से इंडिया और कई देशों में बढ़ने लग गए हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर वेस्ट पैसिफिक कंट्रीज़ में पड़ रहा है, जहां चाइना, हांगकांग और ताइवान जैसे देश हैं। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि चाइना में रिसेंटली कोविड-19 के एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1 लाख भी पार कर चुका है। हालांकि इस रिपोर्ट के हिसाब से जितने भी केसेस चाइना में दिखाए जा रहे हैं उन्हें हम एकदम एक्यूरेट नहीं मान सकते, क्योंकि चाइना ने दिसंबर 2022 से ही कोविड-19 के डेली अपडेट्स देना बंद कर दिया था, जिस वजह से WHO भी चाइना की कोविड-19 से रिलेटेड कंडीशन को ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहा है। पर कोविड-19 के केसेस तो लेट 2022 और अर्ली 2023 से ही एकदम खत्म होने लग गए थे। तो अब आखिर अचानक 2.5 साल बाद कोविड के केसेस अचानक कैसे बढ़ने लग गए हैं? क्या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ चाइना ही कोविड-19 से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है? और इंडिया में एट प्रेजेंट क्या हालात हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं, जल्दी जाइए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइज, वेलकम बैक टू लॉजिकल थिंकिंग। तो दोस्तों, कोविड केसेस सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि कई देशों में बढ़ते ही जा रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। और ये अराउंड 2.5 साल बाद अचानक कोविड केसेस के बढ़ने के पीछे कुछ बड़े रीजंस हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट को तो ये डर भी लग रहा है कि दोबारा कहीं लॉकडाउन वाले हालात ना हो जाएं। अब जो एक मेजर रीज़न है जिस वजह से कोविड केसेस 2025 के मिड में अचानक बढ़ने लग गए हैं, तो वो है कोरोना का एक नया वेरिएंट जिसका नाम है NB.1.8.1। जी हाँ, ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये बात सच है। इसमें और कोरोना में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों के सिम्टम्स भी सेम हैं, पर ये वायरस बस कोरोना से थोड़ा डिफरेंट है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये अब जाकर ही क्यों फैलना शुरू हुआ? वेल, इसका एक्चुअल आंसर तो किसी के पास भी नहीं होगा, पर इसका एक रीज़न है जो कि है वेनिंग इम्यूनिटी। कोविड के लिए पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशंस अर्ली 2022 में ही शुरू हो गई थी। उस वैक्सीन का काम कोविड को ठीक करना नहीं था, वो बस एक इंसान की इम्यूनिटी को बढ़ा देती थी जिससे ह्यूमन बॉडी कोविड से लड़ पाए। अब उस वैक्सीन को लगे हुए 2.5 साल हो चुका है, लोगों की इम्यूनिटी अगेन कम हो चुकी है और फिर अभी ये वेरिएंट भी कोरोना से थोड़ा डिफरेंट है, जिस वजह से कोविड केसेस वंस अगेन बढ़ रहे हैं। इन 2.5 सालों में लोग एकदम नॉर्मल लाइफ जीने लग गए थे, जैसे वो कोरोना के पहले जीते थे। डेली मास्क और सैनिटाइजर को यूज़ ना करना, बिना डरे क्राउडेड प्लेस में जाना और अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर में धोते रहना। पर सब ये भूल गए थे कि कोविड अभी भी पूरी तरह वर्ल्ड से खत्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं सबको ये पता तो था ही, पर कोविड केसेस इन 2.5 सालों में इतने कम हो गए कि किसी का ध्यान ही उन पर नहीं गया और आज फिर से ये नौबत आ गई है। तो अब दोबारा से वही सिचुएशन हो जो पहले रह चुकी है, उससे पहले ही हमें एक्शंस ले लेने चाहिए। डेली मास्क पहनना, हाथों को साफ और सैनिटाइज रखना और क्राउडेड प्लेसेस में जाने से बचना। अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम है जैसे बुखार, जुकाम या खांसी, तो फैमिली से आइसोलेट हो जाएं और कोविड टेस्ट ज़रूर जल्द से जल्द करवाएं। इस तरह आप अपना भी ख्याल रख सकते हैं और अपनों का भी। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी जाइए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।